हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ और सोशल साइंस में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं हाउ टू स्कोर 100 मार्क्स इन सोशल साइंस। वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं मुझे बताने के लिए, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसी चीज है यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड। हाँ, लैंग्वेज में बहुत सारी टिप्स होती है, मैथमेटिक्स में भी होती है, बट सोशल साइंस में आई डोंट थिंक इतना ज्यादा बताने को कुछ रहता है। बट फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आया हूँ जिनको आपको ध्यान रखना है फॉर राइटिंग द पेपर एंड ताकि आप लोग अच्छे से स्कोर कर सको। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको करनी ये है कि तय करना है कि आपको कहां पर रहना है, 100 लाना है या फिर 92, 93, 94 पे रह जाना है। अगर आपको 93, 94, 95, 96 तक रहना है तो आप रीड मत करो, आप टेक्स्ट बुक मत रीड करो, आप सिर्फ लर्न करोगे ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस। लर्न ऑल एक्सरसाइज क्वेश्चंस। इवेंचुअली देखो होता क्या है कि देखो सोशल साइंस में प्रॉब्लम क्या है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हम लोग जब शुरुआत में सोशल साइंस मिलती है, देखते हैं अरे यार हिस्ट्री में पहला चैप्टर इतना बढ़िया है, इसको रीड करो। जब क्वेश्चन आंसर याद हो गए और ट्यूशन या स्कूल में चैप्टर आगे बढ़ नहीं रहा, वही एक ही चैप्टर हुआ है, तो हम लोग बार बार वही पढ़ते, तो उसके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं ना वो भी हमें याद हो जाते। तो पहले जो 3 चैप्टर थे, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, उसमें मैंने पहले 4-5 चैप्टर इवेंचुअली, तो 5 चैप्टर पे हमारा ट्यूशन जो था वो रुक गया था, उसके आगे हम लोग नहीं जा रहे थे। तो 5 चैप्टर ही रोज रोज पढ़ना था, है ना। तो पढ़ते पढ़ते आंखों के सामने नए नए कॉन्सेप्ट आ जाया करते थे, टेक्स्ट बुक पलट रहे तो नई चीजें आ जा रही है, तो उससे क्या होता था कि हमें नई नई चीजें याद हो जाती थी। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहा करते थे, एक्स्ट्रा गिवरीजन रहा करते थे, वो भी याद हो जाया करते थे। तो ये फायदा होता था अगर एक ही चैप्टर को बार बार पढ़े। बट लास्ट में जो 6 से 9 चैप्टर थे उसको रश में किया, है ना, मतलब पढ़ा के तो टाइम पे ही हुआ, टाइम से पहले ही हुआ, बट क्योंकि हम लोग लैंग्वेज, मैथ इस पे ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो लास्ट के जो 4 चैप्टर थे उसको हम लोगों ने रश में किया। बट 6th 7th अच्छे से हुआ था, 8th 9th उतना परफेक्ट नहीं था, 70% था, आंसर्स याद थे बट चैप्टर नहीं उतना था, है ना। मतलब कहीं से भी पूछ लो तो नहीं बोल पाएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो याद ही रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से थी हमारी प्रिपरेशन। पॉलिटिकल साइंस पूरा हुआ था, ज्योग्राफी में भी लास्ट के चैप्टर के गिव रीजन किए थे, बस बड़े आंसर भी किए थे। हाँ, ज्योग्राफी पूरा किया था, उसमें कुछ नहीं छोड़ा था। हिस्ट्री में लास्ट के 2 चैप्टर में थोड़ा सा फंसे थे। तो शुरुआत में हमारे अंदर जोश रहता है कि सब कुछ कर जाएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ लेंगे, तो आप लोग को भी हो सकता है कि फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर से कहीं से भी पूछो तो बता पाओ, बट वही जब आगे बढ़ोगे तो हो सकता है फंस जाओ। ठीक है, तो मेरी प्रिपरेशन ऐसी थी कि पहले 5 चैप्टर में से कहीं से भी पूछते तो मैं बता देता, कहीं से भी एमसीक्यू आ जाए, कहीं से भी रॉन्ग पेयर आ जाए, कहीं से भी कुछ भी आ जाए, मैं बता देता था। तो एक्सरसाइज क्वेश्चन तो पहले से पढ़ा था, तो वहां पे आउट ऑफ की संभावना थी, है ना। मैंने प्रीलियम और फर्स्ट सेमेस्टर और यूनिट टेस्ट में आउट ऑफ ही स्कोर किया था इसमें। ठीक है, हालांकि बोर्ड में 96 आया, बट 39 था हिस्ट्री में और 37 एवरेज बना था ज्योग्राफी में, एवरेज दिया गया था एज यू नो। ठीक है, तो 39 तक कैसे गया, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चन याद थे, 5 चैप्टर परफेक्ट थे और थोड़ा सा लक ने काम किया। क्यों? क्योंकि जो एमसीक्यू आया वो उसी चैप्टर में से आया जो चैप्टर की मैंने रीडिंग की थी, टेक्स्ट बुक रीड की थी, तो उसकी वजह से वो एमसीक्यू करेक्ट किया और हम लोग बच गए, है ना। वरना सारे एमसीक्यू स्टार वाले नहीं आते, एक्सरसाइज के नहीं आते, एक्सरसाइज से बाहर ही रहते, बट 50% एक्सरसाइज से भी आते हैं, रॉन्ग पेयर भी, और जो डू एज डायरेक्टेड रहते हैं उससे ज्यादा हम लोग को डर लगता था। बट इस साल बहुत ईजी आया, लास्ट ईयर काफी हार्ड आया था इवेंचुअली, बट इस साल काफी ईजी आया, तो वो भी कर ले गए। तो अगर आपको 95, 96 पे रहना है तो आप सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन रीड करो, थोड़ा सा लक की भी जरूरत आपको पड़ सकती है ना, क्योंकि लक ने नहीं साथ दिया तो पता चला एमसीक्यू उसी चैप्टर में से आ गया जो आपने ठीक से पढ़ा नहीं है, या फिर एक चैप्टर हिस्ट्री का जिसको आपने ठीक से नहीं पढ़ा है उसी में से आ गए एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और जो चैप्टर आपने पढ़ा था, जिस चैप्टर की एक्सरसाइज पढ़ी थी उसमें आ गए एक्सरसाइज के बीच में से क्वेश्चन आगे बड़े वाले, है ना। 3 मार्क का आता है ना, 4 में से 2 उसमें से आया जो आपने पढ़ा था। ठीक है, बट एक टेक्स्ट बुक से आ गया, और 2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो एक्सरसाइज से रहते हैं, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज से रहते हैं, मैंने पहले बताया, बट ये 8th और 9th चैप्टर से आ गया जो आपने पढ़ा ही नहीं था। तो ना आप ये कर पा रहे हो ना आप ये कर पा रहे हो, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज इसकी आपने नहीं पढ़ी, इसकी टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी, एक्सरसाइज पढ़ के कोई मतलब नहीं निकला। तो ये चीज मत करो, इससे आप लोग फंस सकते हो। तो थोड़ा लक का इंतजार मत करो। आपका कई चैप्टर रिड्यूस हो गया है, मुझे भी मालूम है, तो रिड्यूस होने का गलत मतलब मत ये निकालो कि लोग बोल रहे हैं रिड्यूस हो गया तो स्कोर कर, नहीं।
रिड्यूस हो गया ठीक है, तो प्रिपरेशन कर लो उस लेवल की। लैंग्वेजेस में से कई चैप्टर छट गए, अच्छी बात है ना। अप्रिसिएशन कम पढ़ना पड़ेगा। मराठी का एक अप्रिसिएशन खत्म हो गया। मराठी का एक अप्रिसिएशन मालूम है बोझे जैसा होता है आप लोग के लिए, है ना, मेरे लिए भी था मेरे टाइम पे, अभी तो ईजी लगता है काफी, ठीक है। तो हिस्ट्री का ऐसा काम मत करो, हिस्ट्री का पढ़ो तो हर एक का एक्सरसाइज पढ़ो, अगर 95-96 पे रहना है तो। 100 वालों का क्या अभी बताऊंगा क्या करना है, बाकी 95-96 के लिए थोड़ा लक चाहिए होगा आपको। लक नहीं चाहिए तो शुरुआत के 4 लेसन है ना, उसकी टेक्स्ट बुक रीडिंग कर डालो। एटलीस्ट बीच में से कोई भी कुछ भी पूछ ले उस 4 चैप्टर या 3 चैप्टर में से, तो आप लोग बोल जाओ, तो 95-96 आपका फिक्स रहेगा। पॉलिटिकल पूरा करना है, टेक्स्ट बुक नहीं रीड करना है, एक्सरसाइज पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटिकल में आपको बॉक्स वाला हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, वो सब मास्टर की या डाइजेस्ट से मैच करते हैं बॉक्स वाले क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि दोनों में रिलेटेड होते, काफी ईजी आते। तो आप अगर मास्टर की के सारे बॉक्स वाले क्वेश्चन करते हो ठीक है, और नवनीत के भी सारे बॉक्स वाले करते हो तो ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको करना क्या है, जिन लोग को अभी 95-96 लाने, सिर्फ एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। और जो डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चंस हैं इनको आप नवनीत से भी पढ़ोगे प्लस मास्टर की से भी पढ़ोगे। आप अगर टारगेट यूज करते हो तो आई डोंट नो कैसा पैटर्न है उसका, बट 9th में मैंने जहां तक देखा था टारगेट काफी बेकार लगी थी मुझे। इवेंचुअली अपने आप में सब भी बेस्ट होते हैं, बट मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, सॉरी फॉर दैट। बट टारगेट कैसे, मतलब थोड़ी सी उसकी अट्रैक्शन कम रहती है, और थोड़ा सा वर्ड्स जो है वो थोड़े हार्ड वर्ड्स लिखे रहते हैं। बेटर मास्टर की मुझे लगती है ना। अब आपको क्या बेटर लगता है आपको मालूम है। चलो डू एज डायरेक्टेड दोनों में से पढ़ लेना, आपको आ जाएगा। जिनको 95-96 लाना है उनकी बात बता रहा हूँ। फिर पॉलिटिकल के लिए क्या करना है, पॉलिटिकल के लिए भी सिर्फ आपको यही 2 चीज करनी है, ये 2 चीज करोगे पॉलिटिकल के लिए भी, ठीक है, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। ज्योग्राफी में क्या करना है, अरे ज्योग्राफी में 9 चैप्टर है, ज्योग्राफी के भी जो 9 चैप्टर है ना, उसके सारे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन याद कर लो। और चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं, तो उस छोटे छोटे में से एमसीक्यू आने की संभावना रहती है। तो टेक्स्ट बुक एक बार रीड करो, और जो एमसीक्यू आपका आता है ना बाहर से, आप बोलते हो बाहर से आ गया, बाहर से आ गया, नहीं, वो टेक्स्ट बुक के अंदर से आया है, बाहर से नहीं। तो वो आपका मेन कॉन्सेप्ट में से आता है। कोई ऐसे नहीं है कि टेक्स्ट बुक खोले ऐसा 100 पेज खुल गया इस पे लिख लो, ये वाला दे दो, ऐसा नहीं है। वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एमसीक्यू आपको देते हैं, कहीं से भी उठा के नहीं देते हैं, समझे। आपके क्लासेस में हो सकता है ऐसा क्वेश्चन बनाते हो कि ऐसा टेक्स्ट बुक पलटा, ये पेज खुल गया 108, ये वाला एमसीक्यू दे दो, नहीं, वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला एमसीक्यू देते हैं। तो आईएमपी कॉन्सेप्ट जिसपे टीचर लेक्चर के टाइम ज्यादा फोकस करते हैं, उस पर आपको भी फोकस करना है, वहीं से आएगा वो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आया था हम लोग को कि फिलोसॉफी हिस्ट्री ऐसा ऑप्शन था उसमें, ठीक है, आप लोग चेक करते हो लास्ट ईयर का बोर्ड पेपर, तो वो कॉन्सेप्ट पे टीचर ज्यादा फोकस कर रहे थे, और एक आंसर में भी वो एमसीक्यू था, वो सेंटेंस था एक आंसर में, तो इसलिए हम लोग उसको लिख ले गए, बाहर से आया था तो भी, ठीक है। रॉन्ग पेयर में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आंसर में थे। ऐसा हमारे साथ कई बार होता है कि आंसर में जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें से एमसीक्यू आ जाए, है ना। इवेंचुअली वो टेक्स्ट बुक से लिखा रहता है तब आता है। तो मास्टर की पढ़ने का यही फायदा है कि इसकी लाइन्स टेक्स्ट बुक में से रहती है, और आप नवनीत से पढ़ते हो तो इनका ओन से आंसर रहता है और थोड़ा टेक्स्ट बुक का रहता है, तो कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो इसीलिए मास्टर की टेक्स्ट बुक का रहता है, तो टेक्स्ट बुक भी आपकी कहीं ना कहीं आधी की आधी रीड हो जाती है आंसर को पढ़ने के चक्कर में, है ना, आधी तो रीड हो ही जाती है। और ज्योग्राफी की मास्टर की पढ़ते हो तो पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक याद हो जाएगी अगर आंसर्स पढ़ लिए तो, क्योंकि ज्योग्राफी में लिखा ज्यादा नहीं रहता है, बट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे रहते हैं, लीव इट जो भी है, ठीक है। तो 95-96 वालों को आई थिंक पूरा आइडिया मिल गया होगा। अब 100 वालों को क्या करना है, टेक्स्ट बुक पढ़नी है, ठीक है। रीड टेक्स्ट बुक थ्राइस, रीड टेक्स्ट बुक थ्राइस। आपको बोर्ड एग्जाम के पहले 2 दिन रहता है, एक बार उस टाइम पढ़ो और 2 बार अभी पढ़ो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी की दोनों की, ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का पेपर अलग अलग दिन होता है आपका, तो हिस्ट्री का जिस दिन पेपर है उसके लिए 2 दिन का टाइम मिलता है, क्योंकि बड़े गैप में आपको 2 दिन का टाइम मिलता है, एज यू नो। जैसे साइंस मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, इंग्लिश हिंदी हो गया, इसमें 2 दिन का गैप मिलता है। तो 2 दिन में आप 2 बार तो एक बार तो टेक्स्ट बुक रीड कर ही जाओगे, और रिड्यूस भी हो गया तो अभी रीड करना ईजी है, ठीक है। और सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी से परफेक्ट रखो, ताकि उस टाइम पे आप सिर्फ रिवीजन करो। नोट्स बनाओ, नोट्स मतलब कॉन्सेप्ट नहीं लिखना है, नोट्स मतलब आप इसमें एमसीक्यू लिखोगे, रॉन्ग पेयर लिखोगे, डू एज डायरेक्टेड के बॉक्स वाले क्वेश्चन लिखोगे। आपको मैंने एक दिखाया था, आई थिंक मैंने उसका पीडीएफ डाला था, नहीं सिर्फ ज्योग्राफी और साइंस का डाला था। तो उसमें रॉन्ग पेयर लिखो, एमसीक्यू लिखो, और डू एज डायरेक्टेड बिना स्टार वाले भी लिखो। एमसीक्यू रॉन्ग पेयर सिर्फ एक्सरसाइज वाले लिखो, और डू एज डायरेक्टेड जो होगा आपका वो बिना एक्सरसाइज वाले भी लिखो, मतलब मास्टर की के बीच में से हो गया, नवनीत के बीच में से हो गया, उसको भी आप लोग उसमें लिखो और प्रैक्टिस करो डेली।
ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने सिर्फ एक्सरसाइज के लिखे थे उसमें और इसको नहीं लिखा था, जो टेक्स्ट बुक में था उसी को लिखा था। बट आप लोग इसको डाइजेस्ट से भी लिखो और मास्टर की से भी लिखो तो इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो इससे आपका 100 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। टेक्स्ट बुक को 3 बार पढ़ लिया, अच्छे से सब कुछ याद हो गया, कहीं से एमसीक्यू है बता ले जाओगे, कहीं से रॉन्ग पेयर है बता ले जाओगे, पॉलिटिकल में कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया आप बता ले जाओगे, क्योंकि आपने टेक्स्ट बुक पढ़ लिया तो सब कुछ कर लिया। इसमें यही है सिर्फ सोशल साइंस में, और कुछ नहीं है। ठीक है, नोट्स बनाओ ऐसा बढ़िया सा और इसको डेली प्रैक्टिस करो, पेंसिल से प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करके उसको रफ करके रख दो। इतना घस घस के भी मत प्रैक्टिस करो, दबा दबा के मत लिखो कि रफ करे तो निशान रह जाए और दूसरी बार अरे दिख रहा है DELHI, हाँ डेली था, आर्किव वाला आंसर डेली था। ठीक है, तो डेली प्रैक्टिस करो, बट इतना पेंसिल दबा दबा के मत लिखो कि आपको रफ करने के बाद भी आंसर दिखाई दे, वरना सिर्फ टिक लगाओ, लिखने में नहीं जमता, टिक लगाते जाओ, है ना। रॉन्ग पेयर ये टिक लगा दो। डू एज डायरेक्टेड में डू एज डायरेक्टेड को याद करने का मैं ट्रिक भी बताऊंगा, मुझे याद दिलाना तो मैं आपके लिए इस पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ये काम आपको करना है, डेली प्रैक्टिस करोगे, डेली नहीं वीक में 4 बार, सिर्फ 4 बार, चलो 3 बार प्रैक्टिस करोगे इसकी ना, तो आपका सब कुछ परफेक्ट रहेगा। और 2 बार टेक्स्ट बुक पहले रीड किए रहो, एग्जाम के पहले 1 बार, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अभी से पढ़ डालो। बस इतना करोगे तो आपका 100 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। और जो 95 96 लाते हैं उनको मैंने पहले ही बता दिया क्या करना है, बट आई डोंट थिंक कि इतना इजी ट्रिक मिलने के बाद आपको 95 96 में दिलचस्पी होगी। आप भी ले आओ 100। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो मैं कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि आप लोग सारे सब्जेक्ट मिला के कैसे 90% से ज्यादा ला सकते हो। ये तो सेपरेट था ना, इंग्लिश में इतना, हिंदी में इतना, ऐसा था, बट उसमें एक ही वीडियो में सबका रहेगा, सबका कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, आज के लिए बस इतना ही।